तेरे, हम है पूरे दिल के साथ, दिल के साथ, हाँ दिल के साथ। अरे नहीं है दुनिया, नहीं है खुशियाँ, नहीं नहीं तेरी बुनियाद, जहाँ चले तू एक कदम चले दो कदम, हम तेरे साथ, हाँ तेरे साथ, हाँ तेरे साथ, हाँ तेरे साथ। तेरी मंजिल के है हम सफर, हम है मोदी केयर, मोदी केयर, मोदी केयर, हम है मोदी केयर, मोदी केयर, मोदी केयर। अनगिनत सपने आशाएं, बिन बंदिश बिन सीमाएं, चाहे जो हालात बने हम साथ खड़े हैं हम साए। कदम मिलाकर चलने को हम जान हथेली पर लाए, जान हथेली पर लाए, हाँ जान हथेली पर लाए। ओ तेरी उम्मीद, ओ तेरी उम्मीद, तेरी उम्मीद से बढ़कर हम है मोदी केयर, मोदी केयर, मोदी केयर, हम है मोदी केयर, मोदी केयर, मोदी केयर। दिल से दिल का बंधन है, ताल से ताल का संगम है, जीतेंगे बाजी ये इरादों में दमखम है। हसरत से बढ़कर मोदी केयर है, चाहत से बढ़कर मोदी केयर है, जुनून से बढ़कर मोदी केयर है, सपनों से बढ़कर मोदी केयर है, परवानों से बढ़कर हम है मोदी केयर, मोदी केयर, मोदी केयर, हम है मोदी केयर, मोदी केयर, मोदी केयर। गुड मोदी के मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। मैं उम्मीद करता हूं आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, आपकी फैमिली बहुत अच्छी होगी। अपनी और अपनी फैमिली का ध्यान में रखते हुए, अपनी और अपनी फैमिली का हेल्थ में ध्यान रखते हुए आप अपने बिजनेस को भी तेजी से आगे बढ़ा रहे होंगे। और दोस्तों, जैसे कि हम रोज दोपहर को 3 बजे मिलते हैं और हम बात करते हैं किसी न किसी ऐसे टॉपिक पे जो हमारे बिजनेस को ग्रो करने में मदद करती है। और क्योंकि आज सोमवार है, हम बात करते हैं कुछ ऐसे चुनिंदा लीडर्स के साथ जिन्होंने मोदी केयर जर्नी में एक नया मुकाम हासिल किया है। जी हाँ, उन सब लोगों ने ना सिर्फ अपने लिए आर्थिक आजादी पाई है, बल्कि हजारों लाखों लोगों की जिंदगी में भी वो आर्थिक आजादी लेके आए हैं। और दोस्तों, आज जिन शख्सियत को मैं यहाँ पे बुलाने जाऊंगा वो किसी परिचय का मोहताज नहीं है, पर मैं उनके बारे में आपको ये बताना चाहूंगा कि उत्तर भारत के एक स्टेट हरियाणा में एक पानीपत नाम की जगह पे वो बिजनेस को ग्रो कर रहे हैं। हालांकि बिजनेस उनका पूरे भारतवर्ष में है और 55 महीने, जी हाँ, 55 महीने से वो मोदी केयर में है और लगभग 5 लाख रुपए की उनकी फैमिली इनकम है मोदी केयर से। सफलताओं की बात करूं तो दोस्तों, ना सिर्फ अपनी टीम में लगभग 22 गाड़ियां उनकी टीम में आ चुकी हैं, बल्कि खुद भी 2 गाड़ियां वो मोदी केयर से ले चुके हैं। तो पहली गाड़ी उन्होंने ली थी मोदी केयर से एस क्रॉस और दूसरी एक शानदार चमचमाती टाटा सफारी। तो दोस्तों, मैं अब जिन शख्सियत को यहाँ पे बुलाने जा रहा हूँ और आपको बताना चाहूंगा कि उनका समय हमें बड़ी मुश्किल से यहाँ मिला है, क्योंकि पिछले 3 दिन से वो लगातार जिम कॉर्बेट में अपनी टीम के साथ पूरे मंथ की प्लानिंग और आगे का वे फॉरवर्ड कर रहे थे। कल देर रात, बहुत देर रात वो अपने घर पहुंचे हैं, तो मैं आप सबकी तरफ से उनको धन्यवाद करना चाहूंगा कि वो अपना कीमती समय हमें दे रहे हैं। तो दोस्तों, आप सबकी जोरदार तालियों के बीच मैं इनवाइट करने जा रहा हूं हमारे डायनामिक, एनर्जेटिक, विजनरी, ग्लोबल ब्लैक डायमंड डायरेक्टर मिस्टर आशुतोष ओझा जी को। सर, वेलकम ऑन द स्टेज, आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। Thank you so very much, Saurabh ji, and thank you so very much all management. And we are very lucky कि आज हमें आपके साथ इस प्लेटफॉर्म पे, इस PBM प्लेटफॉर्म पे मिलने का मौका मिल रहा है। सर, मैं आपका तहे दिल से स्वागत करना चाहूंगा और कहना चाहूंगा कि सौभाग्य हमारा है
आपके गले की आवाज से हम लोग भी ये जान पा रहे हैं कि लगातार किस प्रकार का मोटिवेशन आपने पूरी टीम को, एक लीडर की जैसे एक खास बात होती है कि जो उसके पास होता है सब कुछ वो अपनी टीम पे निछावर कर देता है। तो इस विपरीत हालात में भी हम तहे दिल से आपको शुक्रिया करते हैं कि आपने अपना कीमती समय हमें दिया। और बहुत से लोग सर, मैं जब सुबह जब कल से मैंने ये मैसेज सर्कुलेट किया है तो बहुत से लोग बहुत एक्साइटेड हैं, जो डायरेक्टली इनडायरेक्टली हमारे आसपास भी बहुत सारे लोग हैं आपकी टीम में जो बहुत एक्साइटेड है आपसे सुनने के लिए। तो आशुतोष सर, मैं सबसे पहले, देखिए आप किसी परिचय के मोहताज नहीं है, मैंने आपके साथ बहुत काम किया है, तो वह जानता हूँ कि इस प्रकार की फैन फॉलोइंग आपकी है। फिर भी सर, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि इस इंडस्ट्री में जिस जहां आपने मोदी केयर में इतनी सफलताएं प्राप्त करी, और मैं ये बताना चाहूंगा सर, जैसे 55 महीने आपको हुए हैं, तो मुझे लगता है कि आपकी फैमिली इनकम में हर 10 महीने में 1 लाख ऐड हो जाता है, जिस प्रकार से मैं इसको देख पा रहा हूँ। तो सर, पर मैं ये जानना चाहूंगा कि मोदी केयर से पहले आपके जीवन में क्या क्या था और कैसा था? जी सौरभ जी, और मेरा नाम आशुतोष ओझा है और मैं यस पानीपत हरियाणा से हूँ। बेसिकली मैं बिलोंग करता हूँ उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव से, एक किसान परिवार से हूँ। मोदी केयर में आने से पहले मैं एक छोटी मोटी जॉब किया करता था। मेरा जो फैमिली बैकग्राउंड है, जैसा कि मैंने बताया कि मेरी मदर हाउसवाइफ है, मेरे फादर फार्मर हैं, मेरा ब्रदर सिविल इंजीनियर है मेरे से छोटा, और मैं भी एक जॉब में था। फिर मैंने अपना कुछ काम किया मैकेनिकल इंजीनियरिंग से रिलेटेड, और काफ़ी हद तक मैंने उसमें सफलता पाई। लेकिन एक चीज़ समझ में आ रहा था कि इतनी पढ़ाई लिखाई करने के बावजूद भी बहुत बड़ी कामयाबी नहीं मिल पा रही थी। और रीज़न यही था दोस्तों कि सिंपल मिडिल क्लास फैमिली से होने पर एक जो हम सब के घरों में होता है कि पढ़ो लिखो और नौकरी करो, पढ़ो लिखो और नौकरी करो। और वही माइंड में था, वही चल रहा था कि अच्छी पढ़ाई करेंगे तो अच्छी नौकरी मिल जाएगी। लेकिन कभी ऐसा सोचा नहीं था कि कुछ ऐसा प्लेटफॉर्म मिलेगा। बस वही सिस्टम चल रहा था, कमाते थे, खाते थे। और पेरेंट्स को कभी यहाँ से गाँव जाना होता था, तो हमें अच्छे से याद है कि हम पानीपत से ट्रेन से 2 दिन में पहुँचते थे अपने गाँव में। और आज मेरा भाई जो मेरे से छोटा है, वो नोएडा सेटल है, मैं आज पानीपत में सेटल हूँ। और आज तो लाइफ सच में 360 डिग्री बदल गई है। जो एक सामान्य से परिवार का व्यक्ति आज मोदी केयर में आने के बाद आज आप सब साथियों को इतना प्यार, इतना सम्मान मिलता है, तो बहुत प्राउड फील होता है। बाकी तो मैं यही कहना चाहूँगा सौरभ जी कि फ़र्क इस बात से नहीं पड़ता कि आप कहाँ पे हो, कहाँ थे और कहाँ हो। फ़र्क इस बात से पड़ता है कि आप जाओगे कहाँ, आप कल होगे क्या। आपने बहुत बढ़िया बात बोली सर कि ये डिपेंड नहीं करता कि आपकी शुरुआत कहाँ से हुई है, पर लाइफ में ये जरूर मायने रखता है कि आप पहुंचेंगे कहाँ तक। और जैसे आपने बताया कि आप बहुत ही एक हम्बल बैकग्राउंड से उभरते हुए आपने जॉब भी करी, और आपने नेटवर्क मार्केटिंग, आपने मोदी केयर को चूज किया, और आपने बताया कि किस प्रकार से कि एक बेसिकली अपने गांव में जाने के लिए भी कितना कितना समय लग जाता था। तो एक आम जिंदगी जो एक भारतीय जीता है जिस प्रकार से, वो एक आम जिंदगी, एक आम नागरिक जिसको हम कहते हैं, उस प्रकार से आप जीवन जी रहे हैं। तो सर, मैं दूसरा प्रश्न आपसे यही पूछना चाहूंगा कि जिस प्रकार से आपने बताया कि आप मोदी केयर में आए, और तो मोदी केयर में आने के बाद आपके जीवन में क्या क्या परिवर्तन आए? अगर हम देखें कि एक पुराने मिस्टर आशुतोष ओझा जब कॉलेज से निकले थे, जॉब कर रहे थे, गांव में थे, और एक नए मिस्टर आशुतोष ओझा, तो ऐसे जीवन में क्या क्या परिवर्तन आए खुद के और फैमिली के जीवन में? यस ऑफ कोर्स सौरभ जी, जब मैं मोदी केयर में नहीं था, तो सच बताऊं तो मैं अपना काम करते हुए मैंने एक डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में कुछ थोड़ा बहुत हाथ आजमाया था। लेकिन वहां पे हमें कोई खास उपलब्धि नहीं मिली थी। कुछ टाइटल जरूर हो गया था, लेकिन इनकम के नाम पे हम जीरो थे।
लेकिन होता है ना कि जब आपको टाइटल मिल जाता है लेकिन इनकम नहीं आती तो ऊंची दुकान और फीके पकवान वाला काम लगा रहता है और हम समझते नहीं, सुनते नहीं किसी की। और इसी बीच मेरी मुलाकात होती है हमारे महागुरु, हम सबके मेंटोर, हिंदुस्तान के मसीहा, डायरेक्ट सेलिंग के मसीहा मिस्टर तरुण बजाज जी से। और तरुण सर ने जब मुझे मोदी केयर से इंट्रोड्यूस किया तो शुरुआत में मुझे भरोसा नहीं हुआ। मुझे लगता भी नहीं था कि शायद एक आम परिवार को, एक आम इंसान को इतनी बड़ी इनकम भी आ सकती है। क्योंकि जब मैंने उनको पहली बार सुना था, उन्होंने अपना चेक दिखाया था तरुण सर ने, तो 6.25 लाख रुपए का चेक था। तो मुझे लगता नहीं था कि यार ये हम जैसा व्यक्ति शायद यहाँ तक कभी पहुंच सकता है, नहीं लगा। लेकिन मैंने उनके बारे में जाना, सुना, समझा। मैंने देखा कि तरुण सर कर सकते हैं तो मैं भी कर सकता हूँ। और मोदी केयर की शुरुआत हुई। और मोदी केयर की शुरुआत होने के बाद तो सच में एक जिंदगी में परिवर्तन शुरू हो गया। और मुझे अच्छे से याद है कि उस टाइम मेरे हालात इस तरह से थे कि एक वक्त की रोटी, एक वक्त की गुजारे के लिए भी परेशानी थी। और बहुत कुछ ऐसा था कि जो हम शायद अभी बोल नहीं पाएंगे। पर मैं इतना कहता हूँ कि मेरे पास कुछ नहीं था, पर सपने जरूर थे, इरादे मजबूत थे कि लाइफ में कुछ बड़ा करना है। और उन इरादों में जान डाल दी तरुण जी ने। और उनके साथ लग करके हमने डेमोस्ट्रेशन करना शुरू किया, मीटिंग जाना शुरू किया। मोदी केयर का जो मुझे पहले महीने का चेक प्राप्त हुआ था 4,500 का, मुझे उम्मीद से बड़ा, मुझे उम्मीद थी नहीं, पर उम्मीद से बड़ा मुझे चेक जब मिला तो मुझे लगा यार यहाँ कुछ हो सकता है। और वो कुछ कुछ वही माइंडसेट चलता रहा। फिर दोस्तों एक टूर लॉन्च हुआ, डोमेस्टिक टूर लॉन्च हुआ। मैंने उसके लिए प्रयास किया। और वहां पे जब मैं गया तो वहां जाने के बाद तो सच में जिंदगी में ना पूरा 360 डिग्री का चेंज आ गया। और ये 4,500 का चेक 12वें महीने तक, ये चेक 1,03,725 रुपए में कन्वर्ट हो गया। तो बहुत मजेदार सफर हुआ, शुरुआत हुई। हाँ, शुरुआत में इन बिटवीन बहुत सारे चैलेंजेस भी आए, बहुत सारी चीजें भी हुई, लेकिन भरोसा पूरा हो गया था। भरोसा पूरा हो गया था तरुण सर पे, भरोसा पूरा हो गया था मोदी केयर पे, भरोसा पूरा हो गया था मैनेजमेंट पे, भरोसा पूरा हो गया था समीर मोदी जी पे कि समीर मोदी जी का जो विजन है आम भारतीय के लिए, इसमें हमारा भला होगा। मैंने और भी बहुत सारी कंपनियां देखी थी, लेकिन वहां पे एक कहावत कहूंगा सरोजी, थोथा चना भाजे बाजे घना। वो और जगहों पे जो मैंने देखा था ऐसे कहीं होता नहीं, लेकिन मोदी केयर में सब कुछ रियलिस्टिक होता है। समस्याएं आई, चैलेंजेस आए, मार्केट में जब उतरे तो लोगों ने बहुत कुछ कहा, बहुत लोगों ने मना किया, बहुत लोगों ने इग्नोर किया, बहुत लोगों ने बड़े मजाक उड़ाए कि साबुन शैम्पू बेचने का काम करते हो, इतने पढ़े लिखे हो, नौकरी क्यों नहीं कर लेते। बहुत कुछ कहा, लेकिन विजन क्लियर हो गया था। और तरुण सर के साथ ताल से ताल मिलाया। और आज मोदी केयर में आने के बाद मैंने अपनी पहली गाड़ी 16वें महीने ले ली थी, एस क्रॉस टॉप मॉडल 13.5 लाख की। ये चेक का जो सफर था, ये बढ़ते 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 बढ़ता चला गया। टीम में गाड़ियों की शुरुआत हुई, पहली गाड़ी की शुरुआत हुई, दूसरी गाड़ी की शुरुआत हुई। कुल मिला के अब तक 22 गाड़ियां मेरी टीम में आ चुकी हैं। तो जैसे जैसे गाड़ियां आती रही, जैसे जैसे इनकम बढ़ती रही, जैसे जैसे हमारे टाइटल बढ़ते गए, भरोसा और मजबूत और मजबूत और मजबूत होता चला गया। और सबसे असली बात बताऊं सौरभ जी की, आपको जब गाड़ी मिलती है, खुद को जब गाड़ी मिलती है ना, तो अच्छा तो लगता है, लेकिन जब टीम में गाड़ियां आती है ना, तो सच बताऊं इतना अच्छा लगता है, इतना बढ़िया लगता है यार कि अब हम तरुण सर के, समीर सर के उस मिशन के भी हिस्से बन चुके हैं जहाँ पे वो सभी लोग चाहते हैं कि हर घर आजादी हो। और आज आपके पास ये, मुझे 55 महीने हुए मोदी केयर में आए हुए,
और अभी मैंने पिछले महीने ही दशहरे को 15 तारीख को अपनी 30 लाख रुपए की सफारी गाड़ी लिए, टॉप मॉडल ऑटोमेटिक। तो बहुत मजा आ रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत ही बढ़िया सर, बहुत ही बढ़िया। और आपने जिस फीलिंग को अभी एक्सप्रेस किया, आपकी एक टीम में कार डिलीवरी के बाद ऑलमोस्ट आज से 1-1.5 साल पहले मैं फरीदाबाद गया था, और वो खुशियां मैं देख पा रहा था कि हम्बल बैकग्राउंड से ग्रो किए हुए लोग कितने खुश थे। और वो आपके, जैसे आपने अपने ब्रदर का नाम लिया, आपको किस प्रकार से वो जो ब्लेसिंग्स भी मिलती हैं कि हम एक नेक्स्ट सेगमेंट पे हम भी कर सकते हैं, आजादी पा सकते हैं, तो वो चीज मैंने भी फील करी। तो सर, जैसे कि आपने बताया कि बीच में आपने, आपकी बात से ही मैं, ये मेरा प्रश्न एक बन रहा है कि आपने और भी कहीं देखा कि ऊंचा दुकान फीका पकवान, होता चांद बाजे गाना। तो सर, मैं आपसे यही पूछना चाहूंगा कि आज भारत में अनेकों डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज है, तो आपने ही मोदी केयर को क्यों चूज किया, और क्यों लोगों को मोदी केयर चूज करना चाहिए? ये सौरभ जी, इन बिटवीन हमने बड़ी सारी कंपनियां और बहुत सारी कंपनियों के लोगों से मुलाकात होती रहती है, बात भी होती रहती है। बहुत सारी चीजों को देखने को, समझने का मौका मिला। सच्चाई बताऊं तो यदि हम ध्यान से देखें तो मार्केट में और भी जितनी सारी कंपनियां हैं, उनका कोई भी सिस्टम ट्रांसपेरेंट नहीं होता। जो मैंने फील किया, उनकी कथनी और करनी में बहुत अंतर होता है। बोलते कुछ है, होता कुछ है। मिनट में आपको झाड़ के पेड़ पे चढ़ा देते हैं और बाद में पता चलता है यहाँ कुछ है नहीं। सच्चाई है, जब हमने मोदी केयर को सीरियसली देखा तो मुझे पता चला कि मोदी केयर एक मोदी ग्रुप को बिलोंग करता है, और मोदी ग्रुप इतने 80-90 साल पुराना ग्रुप है। मोदी केयर 25 साल पुराना एक ऐसा सिस्टम है जो वेल स्टेब्लिश है। हमने कंपनियों के नाम पे लोगों को ये कहते हुए सुना कि कंपनियां भाग जाती, कंपनियां चली जाती। तो हमें भरोसा ये हो गया कि यार 25 साल से जो कंपनी चल रही है वो तो चलेगी। प्रोफाइल में बहुत स्ट्रांग दिखा। और जब समीर सर से मेरी मुलाकात हुई, जब समीर सर के बारे में हमने सुना और समीर सर के विजन के बारे में, उनकी सोच के बारे में जब हमें पता चला कि समीर सर का एक ही विजन है कि हर घर आजादी, घर घर आजादी, हर घर आर्थिक आजादी पहुंचाना है, और इतना ट्रांसपेरेंट तरीके से उनका सिस्टम है, इतने सारे प्रोडक्ट हैं, इतने सारे प्रोडक्ट की क्वालिटी है, और हर प्रोडक्ट के अंदर 100% मनी बैक गारंटी है, जो मैंने कभी भी कहीं पर भी किसी भी कंपनी के अंदर नहीं देखा। प्रोडक्ट की क्वालिटी, आप किसी भी प्रोडक्ट को आप उठा के देख लो, हर प्रोडक्ट अपने आप में लाजवाब। जब उसकी क्वालिटी हमने इस्तेमाल करके देखी, परखी, और इतनी बड़ी रेंज देखी, जहां पे मार्केट में, मैं तो कहता हूं सौरभ जी कि मोदी केयर एक तरफ और सारी कंपनियां एक तरफ, फिर भी मोदी केयर के बराबर प्रोडक्ट नहीं है। तो ये बात समझ में आई यार कि प्रोडक्ट तो हमें चाहिए, और सबसे ज्यादा प्रोडक्ट मोदी केयर देता है। प्रोडक्ट की क्वालिटी, पैकेजिंग, प्रोडक्ट के डेमोन्स्ट्रेशन, प्रोडक्ट के यूज करने के बाद उसका फीडबैक, फील गुड होना। और ऐसे ऐसे लोगों का मुझे फीडबैक मिला जो बहुत सारी हेल्थ प्रॉब्लम में थे और वो हेल्थ प्रॉब्लम से बाहर आ गए। मैं भी खुद हेल्थ प्रॉब्लम में था, मैं भी उससे बाहर आ गया। तो मुझे लगा कि इतना, इससे बढ़िया काम कुछ हो नहीं सकता। और जहां तक रही बात रोकड़े की, तो पहले महीने की ओपनिंग से ही मुझे पता चल गया कि जब आगाज इतना अच्छा है तो अंजाम कितना अच्छा होगा। तो प्लान में भी, पे आउट में भी हमें कहीं कोई संशय नहीं हुआ। और इसी चीज को समझते हुए मुझे लगा कि हिंदुस्तान की पहली कंपनी और सबसे बड़ी कंपनी और इकलौती कंपनी मोदी केयर है, जो सबके लिए सोचती है और इतना सब कुछ करती है। और एक चीज और मुझे समझ में आया सौरभ जी की, मार्केट में बहुत सारी कंपनियां काम कर रही, लेकिन मार्केट के अंदर मोदी केयर ही एक ऐसी कंपनी है, एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो कंसल्टेंट के बारे में इतना सोचती है, इतने सारे प्रमोशंस देती है, इतने सारे प्रोडक्ट गिफ्ट देती है। मैं शॉर्ट में कहूँ यार, तो मोदी केयर जितना प्रोडक्ट हमें
फ्री में दे देती है ना, मार्केट में बहुत सारी कंपनियों का टर्नओवर नहीं है। बहुत बढ़िया सर। तो ये सब सारी चीजें जब मैंने खुद विजुलाइज किया, तो मोदी केयर नंबर 1, मोदी केयर दी बेस्ट, फिर मोदी केयर के अलावा कुछ नहीं समझ में आता। और मैं ये कहना चाहूंगा सभी साथियों से, मोदी केयर ही सब कुछ करेगा, मोदी केयर जैसा कोई दूसरा नहीं हो सकता। बहुत ही बढ़िया सर। और आप लोगों की दी हुई टैगलाइन पूरे भारतवर्ष में छा जाती है। जैसे मैं अभी यूट्यूब पे भी देख रहा हूँ, एक आपकी टीम की टैगलाइन है, शानदार जबरदस्त जिंदाबाद। तो अभी भी बहुत से लोग यूट्यूब पे हमें शानदार जबरदस्त जिंदाबाद दिख रहे हैं। और आपने आज एक टैगलाइन और दी है कि शायद जितना सामान हमें मुफ्त में मिल जाता है। तो यस, हो सकता है जो आपने बात बोली। राइट सर, अब ये तो थोड़ी सुनहरी हमने बात करी जो एक्चुअल में मोदी केयर से आपने अर्जित करी। पर सर, कई बार मंजिल पे जाते हुए रास्तों में छोटे मोटे स्पीड ब्रेकर आ जाते हैं। और जाहिर सी बात है सर, वो आपके साथ भी आए होंगे कि कुछ स्ट्रगल आपने भी फेस करे होंगे। तो सर, मतलब आज आप जिस इतने बड़े मुकाम पे हैं, तो जाहिर सी बात, जो स्ट्रगल्स आपने फेस करे, तो एक बार हमें उसके बारे में जरूर बताएं। जी सौरभ जी, एक्चुअली जब मोदी केयर की शुरुआत हुई, तो जब हमने मोदी केयर की शुरुआत करी, तो उस टाइम पे हमारे यहाँ पे बहुत सारी चीजों की हम कोशिश करते थे कि हमारे पास मीटिंगें ज्यादा हों, हमें ज्यादा से ज्यादा सीखने का मौका मिले, हमारे पास टूल्स हों, बहुत सारी चीजें हों जो शायद हमारे पास उपलब्ध नहीं हो पाते थे, या हमारे पास मीटिंगें नहीं होती थी। ये हमारे पास तरुण जी हैं, हमारे पास सबसे बड़ा जो सपोर्ट सिस्टम है तरुण सर का है। तो कभी कभी बीच में ये चैलेंज आता था कि मीटिंगें नहीं हो पाती थी, और हमारे में भी वो कैपेबिलिटी नहीं थी कि हम वो मीटिंगें कर सकें। लेकिन धीरे धीरे हमने पानीपत के अंदर मीटिंगें करना शुरू किया तरुण सर के सहयोग से। लोग मीटिंगों में नहीं आते थे, हम फोन करते थे, बुलाते थे। हमने एक दिन फिक्स किया हुआ था कि हम इस दिन सैटरडे को सुबह शाम को 4 बजे सभी लोग ऑफिस में मिलेंगे। तो हमारे कुछ साथी हम पानीपत ऑफिस में आते थे, 3-4 साथी, जिनमें से मैं, हमारे साथ हमारे महागुरु तरुण सर, हमारे एक और पार्टनर राजीव जैन जी, और डॉक्टर सतीश पौड़िया जी, हम 4 लोग आया करते थे ऑफिस में, और हम लोगों को ऑफिस में इनवाइट करते थे। लेकिन कोई नहीं आता था, एक व्यक्ति भी नहीं आता था, और हम चाय पी के समोसे खा के चले जाते थे। शुरुआती दिनों में ऐसा होता रहा, महीनों ये सिलसिला चलता रहा। धीरे धीरे लोग आने शुरू हुए, धीरे धीरे ये सिस्टम शुरू हुआ, और आज वही पानीपत है जहां पे हर महीने हम 2-2 हजार लोगों का प्रोग्राम करते हैं। आज एक मीटिंग अनाउंस हो जाती है तो पैर रखने की जगह नहीं होती। तो शुरुआती टाइम काफी चैलेंजिंग रहा। मैं मानता हूं हर किसी के लिए शुरुआती टाइम चैलेंजिंग होता है। लोग बुलाते हैं, लोग नहीं आते। मैं भी बुलाता था, लोग नहीं आते। डेमो करके दिखाता था, लोग पागल समझते थे, ये तो पानी गाला पीला कर देता है। लोग कहते थे कि ऐसा भी कहीं होता है क्या, दुकान बदलने से कोई गाड़ी आती है क्या। हम कहते थे गाड़ी आती है, लोग मानते नहीं थे। तो ये बड़ा स्ट्रगलिंग फेज था। लोग फोन भी नहीं उठाते थे, लोगों को लगता था कि नहीं, ये तो पीछे पड़ गया, चिपक गया, अब तो ये मुझे फंसाएगा। लेकिन सौरभ जी, अभी भी बहुत सारे साथी हमें ऐसा भी बोलते हैं कि यार, आपने 2-3 बार मुझे फॉलो किया था, 1-2 बार फॉलो और कर लेते तो मैं आ ही ना जाता। तो ऐसे भी टाइम हम लोगों ने देखे। और यस, हमें बहुत ज्यादा तकलीफ नहीं आई। इसलिए भी नहीं आई क्योंकि हमारे साथ तरुण जी रहे, और उन्होंने हर समय पे हमें गाइड करते रहे। हम लोगों ने एक सिस्टम बनाया, और सर हमें सिस्टम पे चलाते रहे, चलाते रहे, चलाते रहे, चलाते रहे। उन्हीं के सिस्टम पे हम चलते गए, और आज जीबीडी तक पहुंच गए। मैं आपने कहता हूं कि सौरभ जी, मैं कहता हूं कि ये जो चैलेंज जो है आते हैं ना, ये चैलेंज नहीं, एक प्रोसेस है। हमें लगता है ये चैलेंज है, पहले लगता था कि ये चैलेंज है,
लेकिन अभी ये लगता है चैलेंज नहीं है, एक प्रोसेस है। हम जब प्रोसेस कंप्लीट करेंगे तो रिजल्ट अपने आप मिलेगा। और आज वही प्रोसेस कंप्लीट करते जा रहे हैं, रिजल्ट मिलता जा रहा है। टीम में गाड़ियों की संख्या बढ़ती जा रही है, टीम में अचीवर्स बढ़ते जा रहे हैं और काम बढ़ता जा रहा है। बहुत ही बढ़िया सर, आपने बताया कि किस प्रकार से तरुण सर के साथ आप लोग मीटिंग करते थे इनिशियली और लोग नहीं आते थे, पर आपने उस जर्नी को तैयार रखा। और जो एक बहुत बेहतरीन बात आपने बताई कि कई बार इसको लेके लोग डायरेक्ट सेलिंग या मोदी केयर से छोड़ देते हैं या अपने आप को डीमोटिवेट कर लेते हैं। जो आपने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आपने बताई कि ये जो बेसिकली स्ट्रगल है या वो स्पीड ब्रेकर है, इट इज पार्ट ऑफ योर जर्नी, या आपकी जर्नी का एक पार्ट है जो रहेगा। तो जर्नी अगर पूरी करनी है तो इसको एंजॉय करते हुए, इसका सॉल्यूशन सेंट्रिक अप्रोच रखते हुए अगर हम उसको ऐसे मान लेंगे तो हमारे लिए बहुत आसान हो जाएगा, जो आपके वक्तव्य से भी हमें पता चल रहा है। अब सर आपने, अब मैं आपका सीक्रेट चुराने वाला हूँ, क्योंकि मैं भी चाहूंगा कि लोग जिस प्रकार से हर 10 महीने वाला आपका जो सिस्टम है इनकम वाला, तो वो भी ज्यादा से ज्यादा इस बारे में जान पाए तेजी से। तो सर ऐसे 5 की पॉइंट्स, ऐसे 5 की पॉइंट्स जो आप हमारे आज जो कंसल्टेंट और ऑडियंस हमारे साथ जुड़ी हुई है उनको क्या सजेस्ट करेंगे, सो दैट वो भी अपनी जिंदगी में आपकी तरह सफल होके अपनी जिंदगी में, ना सिर्फ अपनी जिंदगी में बल्कि बाकी लोगों की जिंदगी में भी सकारात्मक बदलाव। ये सौरभ जी, मैं जरूर आपको ये बातें शेयर करूंगा, क्योंकि आज जो मैं हूं कुछ इन्हीं पॉइंट्स को फॉलो करके हूं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं इस इंडस्ट्री में मानता हूं कि यदि आपको अर्निंग करना है, बड़ी अर्निंग करना है, तो आपको लर्निंग में जाना पड़ेगा। और यदि आप लर्निंग पे नहीं जाते, यदि आप सीखने को तैयार नहीं है, तो इस इंडस्ट्री में आप बहुत लंबे टाइम तक सरवाइव नहीं करेंगे। और सीखने के लिए जो सबसे पहली जगह होती है वो आपका अपलाइन और आपका गुरु होता है। मैं तो मानता हूं कि जो ट्रेनिंग होती है वो अपलाइन का एक एक शब्द होता है। यदि आप अपलाइन को मान लेते हैं तो आपकी ट्रेनिंग हो जाती है, और अपलाइन को आप नहीं मानते तो आपकी ट्रेनिंग नहीं होती। आप कितनी भी बड़ी ट्रेनिंग में चले जाओ, वो ट्रेनिंग आपके लिए तब तक काम नहीं करेगी जब तक आप उसको मानोगे नहीं, अपने अंदर उतारोगे नहीं। और सबसे बड़ी ट्रेनिंग की शुरुआत होती है इस इंडस्ट्री में, आपके माँ बाप होते हैं, आपके अपलाइन। तो मेरी सक्सेस का सबसे पहला सीक्रेट है कि मेरे अपलाइन ने जो मुझे कहा, मैंने डिट्टो वही किया। सबसे पहले मुझे ये बताया गया कि आपने 100% यूजर बनना है। मैंने हर प्रोडक्ट ला के इस्तेमाल करना शुरू किया। प्रोडक्ट यूज करते करते उसकी क्वालिटी को समझते हुए लोगों को प्रमोट करना शुरू कर दिया। 100% जब यूजर बन गया दोस्तों, तो सच बताऊं तो प्रोडक्ट कई बार हम नहीं बोलते हैं, लेकिन जब प्रोडक्ट आप इस्तेमाल करके उसका स्वाद चेक करके उसका रिजल्ट ले चुके होते हैं ना, तो आप बरबस ही लोगों को बताने लग जाते हैं, अपने आप लोगों को बोलने लग जाते हैं। तो हमें सबसे पहले जो मेरा सूत्र है वो, पहला तो आपने अपलाइन को मानना है। अपलाइन भी सबसे बड़ी ट्रेनिंग है। अपलाइन ही एक पावर हाउस है, जो ट्रेनिंग हब है वो अपलाइन है। उसके बाद अपलाइन जो सिखाता है कि आप 100% यूजर बन जाओ, मैंने मेरे अपलाइन से सीखा। और आज मैं आप सभी को बोलना चाहता हूं कि आप सब भी 100% यूजर बने। आप पहले अपलाइन को माने, दूसरा 100% यूजर बने। आप अपना डेमो किट जरूर बनाएं। डेमो किट बना करके, बहुत सारे लोग डेमो किट बना लेते हैं और उसको रख देते हैं, इस्तेमाल नहीं करते। डेमो किट बनाइए, डेमो किट बना करके कमिटमेंट लीजिए कि मुझे पर डे कम से कम 5 प्लान दिखाने। और जो मैंने किया सौरभ जी, मैंने सबसे बड़ा कमिटमेंट ये लिया था कि मैं पर डे 1 प्लान जरूर दिखाऊंगा। और मेरा जो कमिटमेंट था, यदि मैं 1 डेमो पर डे नहीं कर लेता तो मैं रात का खाना नहीं खाऊंगा, रात का डिनर स्किप।
यदि मैं खाना नहीं खाया तो यू नो कि फिर फील होता है, अपने आप को पनिशमेंट मिलती है कि यार आज मैंने वो कुछ नहीं किया। तो मैंने मेरे लिए अपने एक उसूल बनाया कि जब तक मैं डेमो नहीं कर लूंगा तब तक रात का डिनर नहीं होगा। और वही वजह रही कि पर डे डेमोस्ट्रेशन होता रहा होता रहा होता रहा होता रहा, हम आगे बढ़ते रहे। साथ ही साथ जिनको हम डेमोस्ट्रेशन दिखाते हैं उनका कंसिस्टेंट फॉलोअप करना। फॉलोअप इसलिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि डेमोस्ट्रेशन जब हम करते हैं, जब हम प्लान दिखाते हैं, सौदा प्लान करते हैं, तो मेरा ये मानना है कि ये 20% काम करता है। लेकिन जब आप कंसिस्टेंट फॉलोअप करते हैं, लगातार फॉलोअप करते हैं, सालों साल फॉलोअप करते हैं, तो रिजल्ट आता है। और मैं तो आपको बताऊं कि मैंने ये सीखा भी है अपने महागुरुओं से कि कोई व्यक्ति जिसको आपने प्लान दिखा दिया उसको आप तब तक फॉलो करते रहो जब तक वो आ ना जाए, बहुत बढ़िया, या तो ऊपर चला जाए या तो मोदी केयर में आ जाए। बहुत बढ़िया। और फाइनली बात ये है सौरभ जी, मीटिंग ट्रेनिंग से कनेक्ट रहना, फिर से मीटिंग ट्रेनिंग से कनेक्ट रहना और अपने टीम को कनेक्ट रखना। मीटिंग ट्रेनिंग से कनेक्ट रहने का सीधा सा मतलब है सिस्टम से कनेक्ट रहना, क्योंकि यहाँ हमारे लिए सिस्टम काम करता है। सिस्टम काम करता है और सिस्टम से यदि हम प्लग हो गए, यदि हम सिस्टम में आ गए, सिस्टम से जुड़ गए, और मीटिंग ट्रेनिंग से हमें सिस्टम पता चलता है। और वो सिस्टम में यदि थोड़ा एग्जांपल देके बताऊं तो मैं ये कहना चाहता हूं कि पानी जो होता है, पानी हमको बहुत ऊंचाई पे नहीं फेंक सकते, उसको हम 10 फीट 20 फीट ऊंचाई पे नहीं फेंक सकते। लेकिन उसी पानी के अंदर जब हम एक मोटर फिट कर देते हैं तो वही पानी 10-20 मंजिल पे पहुंच जाता है। तो मोटर एक सिस्टम बन जाता है उस पानी को ऊपर ले जाने के लिए। इसी तरह से यहाँ पे भी हमारे साथ एक सिस्टम है। जब हम सिस्टम से प्लग हो जाते हैं तो हम स्टेप बाय स्टेप हर टाइटल पे आगे बढ़ते चले जाते हैं, स्टेप बाय स्टेप हम रोकड़ा बढ़ाते चले जाते हैं, स्टेप बाय स्टेप हमारे अंदर भी बहुत सारी समझ आने लग जाती है। और सच बताऊं तो ये सब कुछ जब हम करते जाते हैं ना तो बहुत सारी चीज अपने आप को हम फाइन ट्यून करते चले जाते हैं। तो सिस्टम से कनेक्ट करना है जो मैंने किया, जो मेरे मेंटोर तरुण सर ने मुझे बोला, मैंने सिस्टम से कनेक्ट किया और उसी सिस्टम से कनेक्ट करते 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 आज यहाँ पहुंचा। और एक चीज और, मेरे दिमाग में कई बार लोग फ्रस्ट्रेट होते हैं, सर इतने को बता दिया अभी तक तो कोई आया नहीं, सर प्रोडक्ट दिलाता हूं रिपीट लेते नहीं। मैं कहता हूं यार 140 करोड़ आबादी वाले देश में रहते हो, बताओ सबको, प्लान दो, बताओ सौदा प्लान करो, फॉलो अप करो, कंसिस्टेंट फॉलो अप करो, पर आए तो बेस्ट नहीं तो नेक्स्ट, आए तो बेस्ट नहीं तो नेक्स्ट, नो रिक्वेस्ट, आए तो बेस्ट नहीं तो नेक्स्ट, नो रिक्वेस्ट, आगे बढ़ते रहो आगे बढ़ते रहो आगे बढ़ते रहो, कोई ना कोई आपका इंतजार कर। बहुत बढ़िया सर। ये अब ये 5 टिप्स के साथ जो हमें छठी टिप मिल गई है बहुत इंपॉर्टेंट, कि आए तो बेस्ट उनके लिए भी आपके लिए भी, नहीं तो नेक्स्ट, राइट। तो सर बहुत ही इंपॉर्टेंट आपने चीजें हमें बताई, और आप कुछ कहना चाहेंगे सर कुछ? राइट। तो सर मैं आपका यही कहना चाहूंगा, जैसे आपने मीटिंग सेमिनार्स पे इतना इंपॉर्टेंस डाली, क्योंकि एक ऐसा प्लेटफॉर्म होता है जहां हम सामूहिक तौर पे सीख के और आगे बढ़ते हैं, और यही आपका जो एक शानदार इवेंट जो रहा, जिसकी मैं फोटोज और लोगों के टेस्टिमोनियल्स देख पाया लकीली, कि वो कितने मोटिवेटेड, एक्साइटेड और वो भी अलाइन थे। तो जब हम सारे एक साथ मिलके एक डायरेक्शन में जाते हैं तो हमारा विजय पताका तेजी से आगे बढ़ता है। तो सर मेरे पास आपको धन्यवाद करने के लिए शब्द नहीं है, क्योंकि मैं आपके गले की हालत देख पा रहा हूँ कि लगातार 3 दिन के बाद हमने भी आपको थोड़ा परेशान किया, बट हम ये मौका छोड़ना नहीं चाहते थे आपसे सीखने का। मैं नहीं चाहते थे कि हमारी ऑडियंस इस मौके को गवाए, इसलिए हम आपके साथ बिल्कुल आपके से सीखना चाहते थे। तो सर इसी के साथ मैं आपको तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूंगा। और आपने थैंक यू जो सो बहुत वेरी मच सौरभ जी।
और मैं ये भी एक लाइन और ऐड करना चाहता हूँ, मेरा तो 24 आवर मैं इस सिस्टम में कनेक्ट होने के बाद मैं ये बिजनेस दिलो दिमाग से नहीं कर रहा हूँ, मैं ये बिजनेस अपनी अंतरात्मा से कर रहा हूँ। और कहते हैं ना, जब किसी चीज को आप पूरी शिद्दत से चाहते हो ना, तो पूरी कायनात उस चीज को दिलाने में लग जाती है, मिलाने में लग जाती है। दोस्तों, आप मोदी केयर में आ गए हो ना, मोदी केयर से बेहतर कुछ है नहीं। पूरे मन से आओ, आत्मा को कनेक्ट करो, दिल से दिल को मिलाओ, आगे बढ़ो। बहुत सारी खुशियां आपका इंतजार कर रही हैं। एंड थैंक यू सो वेरी मच सौरभ जी, थैंक यू सो वेरी मच ऑल मैनेजमेंट। अगेन थैंक यू सो वेरी मच तरुण सर, जिसकी वजह से आज मैं यहाँ पे हूँ। एंड थैंक यू सो वेरी मच शमीर सर, कि आपने इतना अच्छा सिस्टम बनाया, हम सब जैसे आम लोगों के लिए एक खास प्लेटफॉर्म बना दिया। बहुत बहुत दिल से शुक्रिया सर। सर रियली वेरी थैंक्स टू यू कि इस गले की इस हालत होने के बावजूद आपने बहुत कीमती अपना समय हमें दिया। एंड आई विश कि आपका गला जल्दी से, आई नो आपके पास कुछ ना कुछ ऐसा सॉल्यूशन जरूर होगा जो आप इसको जल्दी से बेहतर करके फिर से जिस प्रकार से अभी फील्ड में आग लगा रहे हैं उसकी दुगनी तेजी से आगे बढ़ते हुए अपने और अपनी टीम के लाखों लाखों लोगों के सपनों को पूरा करेंगे। सर बहुत बहुत धन्यवाद आपके कीमती समय के लिए। थैंक यू सो वेरी मच सौरभ जी। तो दोस्तों, आज हमने जाना एक ऐसी शख्सियत से जिन्होंने खुद ना सिर्फ अपनी लाइफ में वो चेंज लेके आए हैं, बल्कि वो बहुत से दूसरे लोगों की लाइफ में भी चेंज लेके आए हैं। वो आप खुद उन लीडर से आज आप मुताबित हुए, मिस्टर आशुतोष ओझा जी, जो एक पानीपत सिटी में, और वो ना सिर्फ अपनी बल्कि अपनी फैमिली और अपने बहुत से जानकार लोगों की और पूरे भारतवर्ष में उनका नेटवर्क है। तो जैसे सर ने बताया, एक आम आदमी से एक खास आदमी की जर्नी, और उसमें जो उन्होंने इंपॉर्टेंट बातें बताई जो हमारे बिजनेस को आगे बढ़ाने में मदद करती हैं, और जो बहुत इंपॉर्टेंट बात जो मैं भी पर्सनली सीखा कि बीच में छोटे मोटे हडल्स जो आते हैं वो प्रोसेस का पार्ट होते हैं, आपकी कामयाबी का पार्ट। तो दोस्तों, इसी के साथ मैं आप सब लोगों से इजाजत चाहूंगा। हम आपको मिलेंगे कल दोपहर को 3 बजे इसी चैनल पे। आप ज्यादा से ज्यादा टीम मेंबर्स के साथ आज के इस वीडियो को शेयर करें, इसका लिंक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और अपने और अपनी फैमिली के ओवरऑल आर्थिक आजादी की तरफ आगे बढ़े। इसी के साथ मैं आप सब लोगों से इजाजत चाहूंगा। गुड मॉर्निंग।